आदमी को सारी जिंदगी के लिए सियासत से डिस्क्वालीफाई कर दिया, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जिंदगी भर नहीं लड़ सकता। ये सब फैसले, क्या जरूरत थी इन फैसलों को करने की? आप हैं पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार। आप खल ना आता, आज यकीनन पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। खलल डालने वाले जरा अपनी शक्ल देखें शीशे में कि उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया, जाती मफाद के लिए किया, कोई कौमी मफाद उनके सामने नहीं था। हमारी हुकूमत को ना निकाला होता तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता, नवाज शरीफ का शिकवा। लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, पाकिस्तान को अब एशियन टाइगर बनाएंगे। कुछ लोगों ने जाती मकासद के लिए मुल्क को दांव पर लगाया। तरक्की करते पाकिस्तान में वजीर आजम को उठाकर घर भेज दिया गया। ऐसे फैसले करके मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। बिलियन ट्री सुनामी, 50 लाख घर और डैम कहां हैं? एक मंसूबा बता दें जिस पर आप फख्र कर सकें, अपने गिरबान में झांकें। मुल्क की तबाही के जिम्मेदार आप हैं। मुझे किसी किस्म का कैंसर नहीं, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की वजाहत। लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं, बीमारी का इलाज सिर्फ 2 ममालिक में है। मजीद कहा कि पाकिस्तान में जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मुल्क ने तरक्की की। एक दहाई के बाद पाकिस्तानियों को अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। लंदन में वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के साथ बदतमीजी, नामालूम शख्स ने गालियां दी और चाकू से हमले की भी धमकी दी। वाकया लंदन ग्राउंड स्टेशन पर पेश आया, वीडियो मंजर आम पर आ गई। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में तहरीक इंसाफ पर भड़क उठे। कहा, बानी पीटीआई हिदायत देते हैं, मेरी तारीफ करो और दूसरों को गालियां दो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पूरे खानदान की किरदार कुशी की गई, जेलों में डाला गया। शरीफ खानदान ने कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। बानी तहरीक इंसाफ की कोई हैसियत नहीं थी, उसे लीडर बना दिया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन रिहाइशगाह के बाहर सियासी महाजाराई। एवनफील्ड अपार्टमेंट के सामने पीटीआई और नून लीग कारकुनों में गर्मा गर्मी, तल्ख जुमलों का तबादला। सहाफियों की बीच बचाव की कोशिश, पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। अडियाला से फाइनल कॉल आ गई। बानी तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। 3 मुतालबात भी सामने रख दिए। 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए, हमारा मैंडेट वापस किया जाए और बगैर ट्रायल गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाए। अलीमा खान बोनी बानी पीटीआई ने कहा कि 8 फरवरी को आवाम वोट के जरिए इनकलाब लेकर आए, अशराफिया से ताकत छीनी और ताकतवर बन गए। 9 फरवरी को सारा मैंडेट चोरी कर लिया गया। बानी पीटीआई ने कहा कि आपका चोरी किया गया वोट गिने चुने लोगों को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की आजादी छीन ली गई। वकला की जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के तहफ्फुज़ के लिए खड़े हों। सिविल सोसाइटी ने बाहर निकलना है, यह आपका मुस्तकबिल है। रूल ऑफ लॉ, अदलिया, जमहूरियत और छीने गए मैंडेट के लिए निकलना है। बानी पीटीआई ने कहा है, अब फैसला करना होगा कि मार्शल लॉ में रहना है या आजाद होना है। बानी पीटीआई की कॉल, अली अमीन गंडापुर ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। कहा, फाइनल तारीख आ गई, हम मार्च के लिए मुकम्मल तैयार हैं, अब मजीद बेहतरीन तरीके से तैयारी करके निकलेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई समेत मुतालबात तस्लीम होने तक वापसी नहीं होगी। ऐलान हो गया है तो बस अब जाने की तैयारी है। 2 लाख उस्ताद हैं, आए हमारे साथ तहरीक में मिले। वफाक को जो हमारे पैसे हैं, हम हर हफ्ते जलसा करते हैं, हर हफ्ते प्रोटेस्ट करना होता है। आप निकले, आपके पैसे चाहिए, आपको अपग्रेडेशन प्रमोशन चाहिए, हमारे एहतजाज में निकले, हमारे साथ आवाज उठाएं। एहतजाज में शिरकत करो, प्रमोशन पाओ। वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा की असातिज़ा को ऑफर। फैसल तारकई कहते हैं, जिन असातिज़ा को अपग्रेडेशन चाहिए, पैसे चाहिए, वो हमारे एहतजाज में हमारे साथ निकले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अज़मा बुखारी की तहरीक इंसाफ की कॉल पर लफ्जी जलगार। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा, पीटीआई की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरनों और जलसों की शर्त पर हुई। एम्पायर की उंगली, साजिशी किरदार और सहूलतकारी बानी पीटीआई की सियासत का किबला रहे। कौम के बच्चों को अपने इख्तिदार की हवस में झोंक दिया। अपने बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी। मिनी बजट का बम फटने से पहले ही डिफ्यूज।
IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, कोई बजट आएगा ना पेट्रोलियम मसनूआत पर GST लगेगा। आलमी मालियाती फंड का टैक्स महसूलात की कलेक्शन पर इत्मीनान का इजहार। 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। ज़राए FBR के मुताबिक IMF टैक्स टू GDP में 1.5% बेहतरी पर मुतमईन है। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली अगले साल से शुरू होगी। ताजिर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के है। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़। ICC में खलबली, माली नुकसान के अंदेशे से क्रिकेट काउंसिल बहरानी सूरत हाल से दो चार। ज़राए के मुताबिक इवेंट शिफ्ट किया तो PCB कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान और भारत के बगैर टूर्नामेंट का इनेकाद मुमकिन नहीं। रिवायती हरीफों की अदम शिरकत से शदीद माली नुकसान होगा। हालिया डेडलॉक की वजह से ताहाल शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा सका। ICC को इवेंट से 90 रोज कबल हर सूरत शेड्यूल का ऐलान करना है। 20 नवंबर तक ऐलान ना किया तो ICC को कानूनी चाराजोई का सामना हो सकता है। कमर्शियल पार्टनर्स को भी इवेंट से कबल तैयारी के लिए वक्त दरकार होता है। माहौलियाती तब्दीली, वजीर आजम ने आलमी बरादरी के जमीर को झंझोड़ दिया। बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब, कहा तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब से जायद का नुकसान हुआ। चैलेंजेस से निपटने के लिए दुनिया पाकिस्तान की मदद करे, नहीं चाहते कि दूसरे मुल्क भी पाकिस्तान जैसे तबाहकुन सैलाब का सामना करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी नायब वजीर आजम की मुलाकात, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। वजीर आजम आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। स्मॉक डिप्लोमेसी, मरियम नवाज शरीफ के बयान पर भारतीय वजीर आला पंजाब का दिलचस्प तबसरा। भगवंत सिंह कहते हैं लाहौर वाले कहते हैं हमारा धुआं लाहौर आता है, दिल्ली वाले कहते हैं हमारा धुआं दिल्ली आता है। क्या हमारा धुआं हर तरफ घूम रहा है जो सब हम पर इल्जाम धर रहे हैं? स्मॉग से छुटकारे की उम्मीद, पंजाब में आज बारिश की पेशगोई। बेशतर इजला में शाम से हल्की बारिश का इम्कान। सिलसिला 16 नवंबर तक जारी रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, फैसलाबाद, जेहलम, गुजरावाला, मियांवाली, सरगोदा और खुशाब में झड़ी लगेगी। भक्कर, लिया और DG खान में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिशों से स्मॉग में कमी के इम्कानात हैं। पंजाब में स्मॉग का राज बरकरार। मुल्तान दुनिया का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 774 रिकॉर्ड। लाहौर में आलूदगी के जर्रात 464 रहे। पेशावर और रावलपिंडी की फिजा भी आलूदा। खेलों के बाइस लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी। मरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने के बाद स्कूल्स और कॉलेजेस को खोल दिया गया। शाहराहों पर धुंध, अंधाधुंध। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। मोटरवे पुलिस की आवाम को हिफाजती इंतजामात की हिदायत, गाड़ियों में धुंध वाली लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। आईनी बेंच बन गया, आज से काम भी शुरू। आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट तैनाती। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक मुकदमात पर भी समाअत होगी। बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली का केस भी सुना जाएगा। PDM हुकूमत में होने वाली कानून साजी कलअदम करार देने की दरख्वास्त भी मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच आज 18 केसेस की समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। कराची समेत सिंध के 18 अजला में आज जिमनी बल्दियाती इंतखाबात। मजमूई तौर पर 26 अजला की 77 बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाबात होना थे। 8 अजला में 41 बल्दियाती नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। 39 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार। 157 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 10 हसास करार। 2,95,491 वोटर्स हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। अमन दुश्मनों के फरार के रास्ते बंद। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 12 दहशतगर्द मारे गए।
मीरांचा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज हलाक, 6 जख्मी। केच में भी ऑपरेशन, अहम कमांडर समेत 4 दहशतगर्द हलाक। बरतानिया में सारा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, वालिद इरफान शरीफ ने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अदालत को बताया कि 2 साल तक सारा के साथ मारपीट करता रहा। 6 अगस्त की रात क्रिकेट बैट और रॉड से इंतहाई बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। सारा की मौत का मुकम्मल जिम्मेदार हूं। इससे कबल वालिद इरफान, सौतेली मां बेनिश और चचा फैसल मलिक कत्ल से इनकारी थे। पाकिस्तानी निजात 10 साला सारा शरीफ की लाश गुज़िश्ता साल वूकिंग में घर से मिली। थाली पुलानो दे बेरलानो खाते स्पीटी वालों ने खा थाली पुलाई वजी गाड़ी फारते निखिर फारे रेखिर फारे फारते सदा खारिसदा सिनी दरिया ये गाड़ी आदम मुशिसा पर ताश उधारो खस काफी सिन से खरा खरा वाली आदम बालदूज मोटिंग दे खलियां आदम हजार रोज स्पीटी आ चल पिंडियों बातों का इनवाजी। अस्तोर कोस्टर हादसा, मौत जाना तौर पर बच जाने वाली दुल्हन ने रुदात सुनाई। कहा तेज रफ्तारी के बायस कोस्टर पहले दीवार से टकराई, फिर दरिया में जा गिरी। शीशा तोड़कर बाहर निकली और लोगों ने बचाया। मेरा पूरा खानदान दरिया बुर्द हो गया। खुले मैनहोल या मौत के कुएं, हैदराबाद में 4 साला बच्चा गटर में गिरकर जान बहक। लवाहिकीन के मुताबिक बच्चा खेलते हुए अचानक लापता हुआ। तलाश पर लाश मैनहोल से मिली। अहले खाना गम से निठार। ख्वाजा सरा पक्की तैयारी कर लें, सिंध के महकमों में मुलाजमतें मिलेंगी। महकमा समाजी बहबूद का मुख्तस कोटे पर अमल दरामद का फैसला। सूबाई काबीना पहले ही ख्वाजा सराओं के लिए सरकारी मुलाजमत में कोटा मुख्तस कर चुकी। शाहीनों वनडे सीरीज जीत ली, अब T20 में सरधड़ की बाजी लगा दो। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला मुकाबला आज ब्रिस्बेन में होगा। ग्रीन शर्ट्स T20 सीरीज भी जीतने के लिए पुराज़्म। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं मुशावरत मुकम्मल हो गई, बेस्ट 11 मैदान में उतारेंगे। फखर जमान, शादाब खान, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के मुतबादिल अचानक तैयार नहीं हो सकते। वेलकम बैक मिस्टर ट्रंप। जो बाइडेन का खैर मकदम। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर और नौ मुंतखब सदर की बैठक, दोनों रहनुमाओं में इक़्तिदार की मुंतकली पर बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इक़्तिदार की मुंतकली बआसानी होगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ट्रंप को मुलाकात की दावत दी। अमरीकी तारीख में पहली बार 13 रियासतों पर खवातीन गवर्नर मुंतखब। रिपब्लिकन की उम्मीदवार कैली एविच ने न्यू हैम्पशायर में गवर्नर का इंतखाब जीत लिया। इससे पहले अमेरिका में खवातीन गवर्नर्स की सबसे ज्यादा तादाद 2022 में 12 थी। और लोक विरसा इस्लामाबाद में सकाफती मेले की रानाइयां, पश्तों, कैलाशी और हिंद को म्यूजिक ने खैबर पख्तूनख्वा नाइट में सुर बिखेर दिए। तबले की आवाज और रुबाब की धुनों पर मंचले झूम उठे। गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया तो हाजरीन ने खूब दाद दी।